प्रभु की स्तुति करेंगे। जैसा कि हमने भजन संहिता 27:6 में पढ़ा, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। मेरा सिर क्यों मेरे शत्रुओं से ऊंचा होगा? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है मेरे लिए, है ना। इसलिए शत्रुओं के सामने हमारा सिर ऊंचा होता है। तो आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी जय जयकार करेंगे उस जीवित परमेश्वर की जो हमारे लिए जीवित है और सदा जीवित रहेगा। शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊंगा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। हम एक और गीत को गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। आइए आनंद के साथ ताली बजाते हुए
तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा यीशु नाम, हर नाम से श्रेष्ठ नाम है यीशु नाम। हालेलुया। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से,
हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तेरा नाम पहाड़ों से ऊंचा है, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु। तूफानों से ऊंचा तेरा नाम प्रभु। तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं, अपने शब्दों से उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम उसे धन्य कहेंगे, आइए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, जय देने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु कि तूने मौत को हराया और जय पाया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु अपनी शांति को देने के लिए। तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम कुछ देर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरा बाबा बाबा शिखा ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे समान कोई नहीं प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु। स्वर्ग में तेरा सिंहासन है प्रभु, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी है प्रभु। तू महान है परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तेरी शक्ति की तुलना किसी से नहीं प्रभु। प्रभु तेरे नाम की हम तारीफ करते प्रभु। तू तारीफ के योग्य है प्रभु। तू जय जयकार के योग्य है प्रभु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, केवल तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी। पूरा मामा मा शेरे रे 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 रे। सब नामों से ऊंचा यीशु नाम प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा ढाल प्रभु। संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा खुदा है। तू मेरे जी में जी ले आने वाला मेरा खुदा है प्रभु। तू मेरा रक्षक है, तू मुझे संभालने वाला परमेश्वर प्रभु। तेरा वादा है कि तू हमें अपने धर्मी हाथों से संभालेगा
शब्दों के द्वारा हम प्रभु को महिमा करेंगे इस समय। धन्यवाद के साथ उसकी आत्मा के धन्यवाद धन्यवाद करें। धन्यवाद तेरे प्रेजेंस के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद। सबसे ऊंचा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग गुड है? यस, ओके। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर है ना, फिर एक बार हम लोग को मौका दिया कि हम लोग उसकी उपस्थिति में आ सके ना, उसकी आराधना और उसके वचन को सुन पाए जो उसने हमारे लिए रखा है। और क्या विश्वास करते, जब आज का वचन आप सुने, जब आज का संदेश आप सुने, ये वचन आपके लिए होगा। अगर आप एक ऐसे हृदय से बैठे कि ये वचन मेरे लिए है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। ओके, सो हम लोग जानते हैं, हम लोग एक नया सीरीज को शुरू किए हैं। याद है? याद है? बताना चाहेंगे क्या है वो? पवित्र आत्मा के बारे हम लोग शुरुआत किए हैं। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने सीखा कि पवित्र आत्मा क्या है? मेरा सहायक है। पवित्र आत्मा मेरा और आपका सहायक है। और हम लोग पिछले हफ्ते देखा था कि सबसे अच्छा सहायक, सबसे अच्छा हेल्पर अगर कोई है तो वो पवित्र आत्मा है, जो आपके साथ सदा सर्वदा रहता है। राइट? सो आज हम लोग, पिछले हफ्ता जब हम लोग सुन रहे थे, भाई बोल रहे थे एक खुले हृदय के साथ बैठे ताकि इस वचन को हम लोग ग्रहण कर पाए। आज भी मैं कहना चाहती हूँ एक खुले हृदय के साथ बैठे हम लोग, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे जब हम सुनेंगे, उस परमेश्वर के बारे जब हम सुनने जा रहे हैं, ये वचन हमारे जीवन में उतर पाए। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। प्रेरितों के काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। इस वचन को हम लोगों ने, जब हम लोग पिछला संदेश को सुन रहे थे, हम लोगों ने इस वचन को वहाँ पे सुना था और इस चीज़ के बारे सीखा था। यहाँ वचन बोलते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, उसे भी पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या किया गया? अभिषेक किया गया। और जब उसको परमेश्वर पिता ने, जब उसको सामर्थ से और पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, तो वो भलाई करता था। जो शैतान के सताए हुए लोग थे उसको छुड़ाता था और हर जगह लोगों को अच्छा करता फिरता था। और आखिरी में लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। जब यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो इस पृथ्वी में आया सेवकाई करने के लिए, उसको भी क्या किया गया? अभिषेक किया गया पवित्र आत्मा और सामर्थ से। हम और आप जब सीख रहे हैं, हम और आप जब मसीह जीवन जी रहे हैं, हमें भी ज़रूरत है कि हम ना केवल पवित्र आत्मा से पर उसके सामर्थ से भी क्या हो? अभिषेक किए गए हो। हालेलुया। सो आज का जो मेरा विषय है वो ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ। ठीक है? क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आज हम लोग कुछ देर इस विषय में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम आज जानें। और जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया गया, हमें भी ज़रूरत है कि हम भी क्या हो? पवित्र आत्मा से तो परिपूर्ण हो, बट उसके सामर्थ से भी भरे। क्या विश्वास करते हैं कि हमें सामर्थ से भरने का ज़रूरत है? यस? ओके, थोड़ा बातचीत करते रहेंगे, चलेगा?
तब मेरे को लगेगा कि हम आप सब बात कर रहे हैं। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ ओके। पाओगे। वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या होगा? तब तुम सामर्थ पाओगे। जो बाकी का और जो वचन है हम लोग उस पे जाएंगे, बट अभी मैं पहले वाले भाग पे आपको बात करना चाहती हूँ। वचन कह रहा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम लोग सीख रहे थे पिछले हफ्ते कि वो सहायक परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ना? जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है उसके बाद क्या होता है? हम सामर्थ पाते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें जो तब है ना, दोनों सेंटेंस के बीच में एक शब्द आया तब। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आना है, और जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है तब हम क्या पाते हैं? उसका सामर्थ पाते हैं। हालेलुया। और आज एक मसीह जीवन को जब हम जी रहे हैं, हम सब सामर्थ पाए हुए मसीह होना चाहिए, सामर्थ से भरे हुए एक मसीह होना चाहिए। हालेलुया। जब इसका एक इंग्लिश में जब हम लोग शब्द को हम ग्रीक शब्द में देख रहे थे तो वहाँ पे ये शब्द डायनामिन, ठीक है, डायनामिन करके था, जो एक ग्रीक शब्द से आया था, और उसी में से जब इंग्लिश का शब्द को लिया गया तो डायनामाइट बन गया ये। और एक प्रचारक कह रहे थे इस बात को कि जो डायनामाइट होता है, यानी कि हम उसका जब हिंदी में अर्थ को हम जब ढूंढे तो लिखा था बारूद। सही है, हम बारूद। तो जब बारूद फटता है तो क्या होता है? धमाका होता है ना? जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है। हालेलुया। उसका जीवन भी पुराना जीवन से क्या होता है? पुराना जीवन गढ़ के, पुराना जीवन छोड़ के वो व्यक्ति क्या होता है? एक नए जीवन में प्रवेश कर जाता है। पवित्र, ये एक शब्द लिया गया इंग्लिश में, बट ये शब्द से भी कई परे है पवित्र आत्मा का सामर्थ, है ना? ये सामर्थ जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है वो एक बारूद के समान। जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ में जीते हैं, आप याद रखिए, हमारा जो जीवन है, पुराना जीवन, वो क्या होता है? वो पीछे रह जाता है, और परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा हमको नया जीवन देता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में आता है ना मेरे प्रियो, हम बदल जाते हैं, अंश अंश करके हम बदल जाते हैं। नया कार्य हम में शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर किसका सामर्थ है? पवित्र आत्मा का। हमारे अंदर किसका सामर्थ है? पवित्र आत्मा का। और यही सामर्थ किसके अंदर था? यीशु मसीह के अंदर था। हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए कि जो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर था वही सामर्थ हमें दिया गया। हालेलुया, है ना? बदल के नहीं दिया गया या आधा भी नहीं दिया। जो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर था उसी सामर्थ को परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में हमें दिया, और वो सामर्थ आज हम में रहना है। अगर हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा मुझ पर है, तो गारंटी है जब पवित्र आत्मा हम पर होगा तो हम सामर्थ पाए हुए लोग होंगे। हालेलुया, सामर्थ पाए हुए लोग होंगे। और आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। जब हम लोग आज सुन रहे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ के बारे, 3 बातें जो आज हम आपसे कहना चाहते हैं। सबसे पहला, जब हम लोग सुन रहे थे कि पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, वो सहायक केवल आपका सहायक नहीं रहता है, पर वो सहायक आपको कुछ देता है। पहला चीज़, सहायक आपको अपना सामर्थ से सहायता करता है। जो पवित्र आत्मा आपका सहायक है, वो सहायक क्या करता है? अपना सामर्थ से आपको क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। वो आपका सहायक है, वो आपका एक अच्छा हेल्पर है। आप सोचिए, जब हम लोग थक जाते हैं तब लगता है ना कि कोई मदद कर ले, कोई मदद कर दे हमारा। पवित्र आत्मा
एक ऐसा सहायक बन के आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और वो अपना सामर्थ से आपको मदद करता है। हमारा जो सामर्थ है वो क्या होता है, वो समय के अनुसार कम होता है, बढ़ता है, बट पवित्र आत्मा जो आपका सहायक है वो अपना सामर्थ आपको देता है, राइट। अगर आप देखेंगे जब पतरस मछली पकड़ रहा था, क्या हुआ था, वो पूरी रात उसने मेहनत किया, पूरी रात उसने मेहनत किया, मछली मिला उसको। वो अपने सामर्थ्य से मछली पकड़ने का पूरा रात भर कोशिश किया, नहीं पकड़ पाया। पर जब यीशु मसीह उसके पास आया और जब यीशु मसीह ने कहा एक बार फिर जाल डालो, अब उसके बाद उसको मछली तो मिला, बहुत मछली मिला, नावें डूबने लगी। ये किसके सामर्थ से हुआ? परमेश्वर का सामर्थ से। जब तक पतरस अपने सामर्थ से कोशिश कर रहा था कुछ नहीं हुआ, पर जब परमेश्वर का सामर्थ से वो करने गया, अद्भुत काम हुआ। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? आगे जब आप देखते हैं, जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल रहा था, उसने क्या किया? लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। क्या एक मनुष्य लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है? नहीं, पर परमेश्वर ने इजरायलियों को उसमें से पार होने दिया। पर उसके पीछे पीछे मिस्री आ रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि हम उसको पार कर लेंगे, पर जैसे वो गए परमेश्वर ने उस समुद्र को मिला दिया। वो सामर्थ केवल परमेश्वर के पास है और वो सामर्थ आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर भी हो। हालेलुया। जब गोलियत आया, गोलियत अपना बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, उसके सामने दाऊद बहुत छोटा था। गोलियत को घमंड था अपने शरीर के ऊपर कि वो बहुत लंबा चौड़ा है, पर दाऊद क्या बोला? मैं यहोवा के नाम से जाता हूँ। और उसने क्या किया? एक पत्थर से गोलियत को मार गिराया। क्या उस पत्थर में सामर्थ था? दाऊद ने पत्थर को घुमाया, वो बड़ा सा गोलियत क्या हुआ? वो गिर गया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हमारे अंदर जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है, हमको और आपको उसके सामर्थ से भर जाने का ज़रूरत है ना। जब हम उसकी सामर्थ से भर जाएंगे, याद रखिए वो परमेश्वर हमारे द्वारा भी अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने यहेजकेल को लेकर गया और वो हड्डी की तराइयों को दिखाया, सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी और यहेजकेल उन चीज़ों को, उन हड्डियों को देख रहा था। जो सूखा हड्डी पड़ा हुआ था, जिसमें ना मांस था, ना लहू था, ना जीवन था, परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों में मांस भर दिया, उन सूखी हड्डियों को जिंदा कर दिया। वो सामर्थ परमेश्वर मेरे और आपके अंदर दिया है। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है कि मुर्दे जिंदा हो जाए। परमेश्वर वो सामर्थ देता है जो असंभव को संभव कर सकता है। परमेश्वर वो सामर्थ देता है जो निर्बलताओं में बलवान बना सकता है। हालेलुया। आज उसी सामर्थ का प्रतिज्ञा यहाँ पे किया जा रहा है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। आज अगर आप इस वचन को एक वायदे के रूप में ले ले मेरे प्रियो, वचन कह रहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, वचन आपको वायदा कर रहा है कि सामर्थ भी आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। जब उसका सामर्थ आएगा हम पीछे नहीं रहेंगे। जब उसका सामर्थ आएगा तब अद्भुत काम होगा। हालेलुया। आगे मैं कुछ बातों को बताऊंगी कि जब सामर्थ जिंदगी में आता है तो क्या होता है, और यही सामर्थ उस मरे हुए लाजर को जिंदा किया। इसी सामर्थ ने यीशु मसीह को जिंदा किया। और यही सामर्थ अगर आज हमारा परिस्थिति मरा हुआ है, आज हम अगर टूटे हुए हैं, आज अगर हम कमज़ोर हैं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप उसका सामर्थ मांगे, वो परमेश्वर आपकी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा कर देगा। आज यही सामर्थ आपको, अगर आप निराशा में हैं, आपको आशा देगा। अगर आप थक गए हैं, ये सामर्थ आज आपको बलवंत करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका सामर्थ हमारे लिए दिया गया है।
है ना, हमें भीख मांगने का ज़रूरत नहीं, प्रभु अपना सामर्थ दे दो, प्रभु अपना सामर्थ दे दो, नहीं, हम उसके पास एक बेटी और बेटा होने के अधिकार से आना है। और वचन जब बोल दिया कि जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा हम सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। हम इस अधिकार, इस विश्वास के साथ आना है। अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, आप मांगिए परमेश्वर से, वो परमेश्वर देगा। और अगर आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं बट आप अपने आप को सामर्थ महसूस नहीं कर रहे, आज उसका वचन को अपने जीवन के ऊपर कहिए, प्रभु पवित्र आत्मा अपना सामर्थ से मुझको भर दे, अपना सामर्थ से मुझको भर दे। हालेलुया। दूसरी बात, क्या होता है जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ज़िंदगी में आता है? जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में आता है आप बदल जाते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में आता है आप बदल जाते हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। यहाँ पे ये जो वचन बोल रहा है, यहाँ ये पौलुस बोल रहा है, जब उसके शरीर में पूरे फोड़े हो गए थे और वो दर्द से और तकलीफ में था, वो समय प्रार्थना कर रहा था और उसको क्या उत्तर आया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? बहुत है ना। इंग्लिश में लिखा है सफिशिएंट है, यानी कि उसका अनुग्रह हमें संतुष्ट कर सकता है, काफ़ी है ना, काफ़ी है। और उसके बाद एक बात लिख दिया गया, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस यहाँ पे दर्द में है, पीड़ा में है, बट उसे कहा जा रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में आता है, हमारी निर्बलता में परमेश्वर काम करता है और हमको सामर्थ देता है। हालेलुया। यहाँ बोल रहा है, इसको वायदा मिल रहा है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ठीक है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो लिखा है द पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। उस कमजोरियों में, उस निर्बलता में उसका सामर्थ परफेक्ट है। जब मैं और आप कमज़ोर हैं ना मेरे प्रियो, याद रखिए परमेश्वर का जो सामर्थ है वो हमारी कमज़ोरियों में ठीक से काम करता है और उन कमज़ोरियों को हटाकर वो अपने सामर्थ से हमें भर देता है। हालेलुया। मान लीजिए अगर हम में सब कुछ अच्छा है, राइट, हमें सब कुछ अच्छा है, अगर हम सोचते हैं हम परफेक्ट है ना। कई बार कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आई एम परफेक्ट, हमें कोई भी चीज़ हम गड़बड़ नहीं करते हैं, हम लोग अच्छे हैं। तो उस जगह में उस व्यक्ति का क्या एक मानसिकता होता है कि मुझे किसी का भी ज़रूरत या सहायता नहीं है। पर हमारा सोच कैसा होना है? हमारा सोच ये होना है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, यीशु मसीह परफेक्ट है। अगर हम परफेक्ट हो जाते तो हमें यीशु मसीह का ज़रूरत नहीं होता, राइट। हम में 1000 कमियां हो सकता है, बट वो परफेक्ट परमेश्वर, वो सिद्ध परमेश्वर हमारी कमज़ोरियों पे, हमारी निर्बलताओं पे काम करता है और उससे हमको सामर्थ दे के उस पे बलवंत करता है। हालेलुया। ऐसा सहायक, ऐसा मददगार वाला पवित्र आत्मा आपके साथ दिया गया है। आपका जो सहायक है ना मेरे प्रियो, वो आपको ऐसे छोड़ नहीं देता। वो जब आपको देखता है कि आप उस जगह में कमज़ोर है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपकी ज़िंदगी पे उतरता है और उन कमज़ोरियों पे वो कार्य करके उन कमज़ोरियों पे आपको जय देता है। ऐसा सहायक है हमारा और ऐसा सामर्थ हमको देता है। हालेलुया। हमें आज सोचना चाहिए कि ऐसा सामर्थ मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है। यहाँ बोल रहा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूँगा। पौलुस बोल रहा है मैं बड़े आनंद के साथ अपना क्या खोए, अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूँगा। कोई है ना, आसान है अपना निर्बलता पे घमंड करना? बिल्कुल नहीं। यहाँ से खड़े होकर कोई अपना कमज़ोरी बताना आसान है? बिल्कुल नहीं।
जब आपको पूछा जाए कि आप में सब अच्छा है, तो क्या जवाब आता सबसे पहला? हाँ, सब अच्छा है। क्या कोई ऐसे बोलता है नहीं मेरे अंदर ना ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ना ये कमजोरी है, मेरे अंदर ये है? नहीं। बट पौलुस यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। वो बोल रहा है मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको पता है कि इस निर्बलता में मसीह का सामर्थ उसको छाया किया हुआ है, मसीह का सामर्थ उसके ऊपर है, और उसको इस बात का पता है कि उसका निर्बलता बलवंत में बदल जाएगा। उसका ये निर्बलता हटकर उस पे वो जय पालेगा, क्योंकि उसको ये बात पता है जय देने वाला, बलवंत करने वाला मसीह है। हालेलुया। आज हमको भी देखना है, अगर हम कोई जगह में कमज़ोर है, देखिए हम सब में कमज़ोरी है ना। मैंने कहा अगर हम परफेक्ट होते तब हम परमेश्वर होते, परमेश्वर नहीं है ना। दैट मीन्स हम सब के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस, कुछ ना कुछ कमज़ोरी है। आज उन कमज़ोरियों को, आज उन वीकनेस को परमेश्वर के सामने लेकर आइए और कहिए प्रभु इन कमज़ोरियों को हटा के अपने सामर्थ से भर दे। राइट? वचन बोल रहा है मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब हम अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं ना, सबसे सुंदर बात उस जगह में आपके लिए एक वायदा है। जब आप अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप याद रखिए वो मसीह का सामर्थ आपके ऊपर है, और वो मसीह का सामर्थ आपको अंश अंश करके बदल देगा। हालेलुया। अंश अंश करके बदल देगा। वचन 10 में लिखा है, आगे जाएंगे, वहाँ पे लिखा है इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है जब मैं निर्बल हूँ, जब मैं निंदाओं को सह रहा हूँ, जब मैं दरिद्रता में हूँ, जब मैं उपद्रवों को सह रहा हूँ, जब संकट आ रहा है, मैं प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। पौलुस का जब आप जीवन को देखेंगे, उसका जीवन बहुत इजी नहीं था, बहुत आसान नहीं था, है ना। उसने कई संकटों का सामना किया, कई निंदाओं का सामना किया, कई दरिद्रताओं का सामना किया, बट वो फिर भी कह रहा जब ये सब चीज़ें होगा मैं प्रसन्न रहूँगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। क्योंकि उसको ये बात मालूम है जहाँ मैं हार जा रहा हूँ वहाँ परमेश्वर का सामर्थ मुझे जिता देगा। हालेलुया। आज मुझे और आपको ये चीज़ सीखने का ज़रूरत है। जहाँ हम हार रहे हैं, याद रखिए आप वहाँ हार नहीं रहे, वहाँ परमेश्वर का सामर्थ आपको विजय देगा। हालेलुया। जहाँ आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप वहाँ हारिए मत, वहाँ निराश मत हो जाइए। आप याद रखिए सामर्थ देने वाला परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम रखा है, और वो आपकी निर्बलताओं में आपको बलवंत करेगा, आपको उससे बढ़ाकर निकालेगा। हालेलुया। कल मैं किसी को बोल रही थी, कल किसी ने कहा मेरे को मेरे से नहीं होगा, है ना। और हम लोग आपस में बैठ के कल शाम में बात करते कि उन्होंने कहा मेरे से नहीं होगा। और क्योंकि हम लोग वचन के थोड़ा आदी हो जाते हैं, तो तुरंत एक वचन याद आया। पढ़ेंगे फिलिपियो 4:13। ठीक है, इस वचन को हम सब साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार है? ओके। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से बोलेंगे एक साथ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैंने यही वचन उस व्यक्ति को बोल दिया, और तब उसने कहा हाँ कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ देर पहले वो थोड़ा निराश हो चुका था, कुछ देर पहले वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था, कुछ देर पहले उसे लग रहा था कि ये मुझसे नहीं होगा। पर जब ये वचन मैंने उसको बोला, मेरे बोलने से कुछ नहीं हुआ। इस वचन में सामर्थ इतना है, इस वचन में जीवन इतना है कि उसने विश्वास किया और उसने कर लिया।
हालेलुया। ज्योति दीदी का और मेरा ये फेवरेट वचन है। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं मिनिस्ट्री करने के लिए और थक जाते हैं बहुत, तब दीदी मेरे को याद दिलाएगी, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब कभी वो थक जाएंगी, उनको हम याद दिलाएंगे और फिर से एनर्जी से भर जाते हैं हम लोग, फिर से जोश से भर जाते हैं। हाँ, परमेश्वर सामर्थ्य देगा तो सब कर लेंगे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब पवित्र आत्मा आता है आपको वो बदल देता है। क्यों? क्योंकि वचन आपको कह रहा है जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। सब कुछ कर सकते हैं। ना बहुत बहुत गहराई का वचन है ये, बहुत सामर्थ्य वचन है ये और बहुत सुंदर वचन है ये। जब आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं, फिलिपियो 4:13 अपने जीवन के ऊपर कहिए कि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे मिला है और उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। जब आपको लगे कि मैं कैसे किसी के लिए प्रार्थना करूं, फिलिपियो 4:13 वो परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए भी सामर्थ्य देता है। जब आपको लगे कि मैं ये काम कैसे करूं, याद रखिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य आपसे सब कुछ करवा सकता है। हालेलुया। ऐसा है हमारा सामर्थ्य परमेश्वर। और आपको मालूम है, सामर्थ्य देने वाला का एक खूबी है। पता है आपको? नहीं। सामर्थ्य देने वाला का एक खूबी है, पर उसके लिए अगर हम चाहते हैं वो खूबी और उसका खूबी जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो, तो हमें एक चीज़ करना है, एक कार्य करना है। और हम पढ़ेंगे यशाया 40:29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हाँ, फिर एक बार पढ़ेंगे। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यह लिखा है कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ठीक है मेरे प्रियो, सामर्थ्य देने वाला हमेशा तैयार रहता है कि वो आपको सामर्थ्य से भरे। वचन आपको बोल रहा है, एक वायदा कर रहा है, जब एक व्यक्ति थका हुआ है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको बल से भर देता है। जब एक व्यक्ति शक्तिहीन हो रहा है तो वचन उसको वायदा कर रहा है कि उसको बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। सिर्फ सामर्थ्य नहीं, बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आप जब शक्तिहीन होते हैं, सिर्फ सामर्थ्य नहीं पर बहुत सामर्थ्य पर पाते हैं ना। आपका इंग्लिश में लिखा इंक्रीजेस द पावर, बढ़ा देता है वो सामर्थ्य को। जब हम अपने आप को वीक समझते हैं, जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं ना, वो सामर्थ्य हम में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। मैंने कहीं ये बात को सुना था या शायद मैंने बोला था, मुझे याद नहीं, पर एक वाक्य है और जो मुझे बहुत छू गया कि मनुष्य का जो बल है वो घटता और बढ़ता है। क्या है? मनुष्य का जो बल है वो घटता और बढ़ता है, बट परमेश्वर का सामर्थ्य बढ़ता 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 चला जाता है। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम एक ऐसे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हमारा शरीर का चाहे कितना भी बल कभी घटे कभी बढ़े, बट याद रखिए जो आपको सामर्थ्य देता है वो सामर्थ्य प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है। हालेलुया। प्रत्येक दिन बढ़ता है। क्यों? अगर इस वचन को आप देखेंगे यशाया 40:31 में, तो वहाँ लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर की बाट जोड़े हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करना देना चाहते हैं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप अगर यहोवा की बाट जोड़े हैं, वचन आपसे वादा कर रहा है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो स्टॉप नहीं होगा, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अगर हम परमेश्वर को खोज रहे हैं ना मेरे प्रियो,
हम कभी थकेंगे नहीं। शरीर थक सकता है, शरीर में बल कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, बट हम आत्मा में हमेशा सामर्थ्य होंगे अगर हम प्रभु की बाट जो रहे हैं। क्योंकि वो आपसे वायदा कर रहा है कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो अपना नया बल हमको देता है। हम उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक्सपीरियंस करना, इस चीज़ का अनुभव करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं जब जिस दिन बंगाल जाना होता है, सुबह से निकलते हैं भैया लोग, और 2.5 घंटा बाइक में जाना, उसके बाद वहाँ काम करना, उसके बाद वापस 2.5 घंटा बाइक चला के आना, और उसके बाद फिर कहीं सेवकाई में निकलना आसान नहीं है। हम दीदी को एक ही बात बोलते हैं, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, यही कह सकते हैं, और वो इस बात पे विश्वास करती जिसके द्वारा उनको सामर्थ्य मिलता है ना। हमारे कलीसिया में बहुत भाई लोग हैं जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, इतना काम करने के बाद फिर भी आते हैं कलीसिया में, आकर काम करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ऐसे लोगों का। आप में से हर कोई हो सकता अपना थके हुए हैं, है ना, आप शायद रात भर जागे हैं, बट आप तब भी आके परमेश्वर के पास आके बैठे। क्यों? कैसे? अपने सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, पर जहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य है वहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हम वहाँ सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में आता है, हम बदल जाते हैं। पतरस जो पहले एक हिलने डुलने वाला व्यक्ति था, है ना, कमज़ोर व्यक्ति, उसको यीशु मसीह ने उसके ऊपर कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जो पतरस का पहचान पहले कमज़ोरी का था, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पा लिया, हम आपको बताना चाहते क्या हुआ। प्रेरितों के काम 5:15, प्रेरितों के काम 5:15। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। हालेलुया। जो पतरस पहले कमज़ोर था, बट जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, जब पतरस चलता था, लोग बीमारों को सड़कों पे ला के छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये विश्वास था कि अगर पतरस का परछाई भी उसके ऊपर पड़ेगा, वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है ना, पवित्र आत्मा आपको बदल देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बदल देता है। आपको मालूम है, यही पतरस जो पहले कमज़ोर था, जो पहले निर्बल था, बट जब परमेश्वर का सामर्थ उसको बलवंत किया, ये पतरस प्रचार करता था और हज़ारों हज़ारों लोग प्रभु में मिल जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं है कि ऐसा परमेश्वर आपका भी है? जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, दीदी पीछे बैठी है, ये बात पहले से मतलब तैयारी कर लिए थे, प्रभु का धन्यवाद करते, वो है यहाँ पे। जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, मेरे अंदर एक कमज़ोरी था, पर वो कमज़ोरी मेरे को लगता था कि मेरे अंदर नहीं है। और एक दिन हम लोग कहीं घूमने गए और वहाँ पे हम अपना सामान छोड़ के आ गए, और जब ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद जब वो सामान को ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिला। तो उसके बाद हम एक फ्रेंड था हमारा, उसको हम बोल रहे हैं कि अरे तुमको ना बोले थे कि रख देने के लिए सामान। और हम लोग पटना से आ रहे थे और ट्रेन में मेरे को दिख रहा है वो सामान मेरे पास है नहीं। और तभी दीदी डांट के बोली, उसको क्यों बोल रही हो, तुम्हारा काम था ना, तुमको करना था, तुम ऐसे कैसे केयरलेस हो सकती हो। तो जब वो वाला शब्द पहली बार आया, मैंने कहा हाँ, हम केयरलेस नहीं हैं। हम अपने आप को बोले हम केयरलेस नहीं हैं। और डांट तो पड़ा, चुपचाप से बैठ गए, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि घर जाके भी डांट खाना है, घर आके भी डांट खाएं। फिर कुछ दिन बीता, फिर मेरे को कुछ काम मिला था करने के लिए चर्च में, और वो 1 हफ्ता पार हो गया, हम फिर भूल गए। फिर यही शब्द आया मेरे पास, आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो।
फिर लगा कि अरे हम केयरलेस थोड़ी ना है, बट यार क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद फिर उनके घर के बाहर में एक दिन कॉलेज गए, कॉलेज का सेशन लेक्चर अटेंड करके निकल गए। घर आने के लिए गाड़ी के पास गए, चाबी गुम हो गया। अब ये बात ऑटोमेटिक मेरे को याद आ गया, अभी दीदी है नहीं बोलने के लिए, बट पवित्र आत्मा बोल दिया, फिर अपना केयरलेसनेस दिखा दी यहाँ पे। और मैंने कहा परमेश्वर मेरे को माफ़ कर दो प्रभु, बस एक बार और अनुग्रह कर दो, वापस क्लास जाएंगे, हम जहाँ बैठे थे वहाँ मेरा चाबी मेरे को ढूंढ देना परमेश्वर। और हम देख रहे कि अंदर लेक्चर चल रहा है और अब हम सिर्फ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो कि दिल बहुत घबरा रहा है, डुप्लीकेट चाबी है नहीं और हम बिष्टुपुर में हैं, बहुत टेंशन हो गया था। हम बस सिर्फ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जब भी क्लास ख़त्म हो अंदर जा, चाबी वहीं होना चाहिए जहाँ हम बैठे थे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, चाबी वहीं पे था। आके तो ये बात बताए थे, उसके बाद फिर यही शब्द सुनने मिला। उस समय एक बात हम लोग को सिखाया गया था कि हम और आप पवित्र आत्मा के स्कूल पे हैं और वो पवित्र आत्मा कभी भी हम लोग को फेल होने नहीं देता है, यानी कि हम कभी भी उस स्कूल से निकल नहीं जाते हैं। हमें जब तक हम उस पे जय नहीं पाते हैं, वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, हमको जय देता है और एक दिन हम उस पे जीत हासिल कर लेते हैं। और तब एक दिन हम रो के उनके पास गए, हमसे नहीं होगा, हमसे सब गलत ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा पवित्र आत्मा को काम करने दो, आप पवित्र आत्मा के स्कूल में हो, वो आपको सिखाएगा, वो आपको जय देगा। ये बात तो बोल दी, विश्वास भी कर लिए। फिर कुछ दिन बीता, उसके बाद उनके घर के बाहर में मेरा स्कूटी था रात से, और सुबह स्कूल छोड़ने जाना था और चाबी ढूंढ रहे हैं। पास्टर का एक भाई था पाउजेंग, और मैंने उसको कहा, पाउजेंग सुनो ना, चाबी गुम हो गई, किसी को बताना मत। और दीदी के घर पे ये चाबी ढूंढ रहे हैं, कानों कान खबर होने नहीं दिए कि चाबी गुम हो गया है और चाबी ढूंढ रहे हैं। उसके बाद पता नहीं क्या मन आया, एक बार थोड़ा खिड़की से बाहर झाके तो देख रहे हैं गाड़ी के डिक्की पे ही चाबी लगा हुआ है रात भर। अब उसके बाद हालत ख़राब हो गया कि ये बात अगर पता चला तो फिर तो हम सुनेंगे। बट मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, जहाँ मैं निर्बल हूँ आप वहाँ काम करते हैं, आप वहाँ सुरक्षा देते हैं। और ऐसे करते करते जब मैं उस समय तक मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, बट धन्यवाद करते ऐसे अगुओं का, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा का जो हमारी कमज़ोरियों को उजागर करता है, क्योंकि वो चाहता है हम उन कमज़ोरियों पे हारे नहीं पर जय पाए। और एक दिन सीख गए कि अपना हर एक सामान क्रॉस चेक करो। आज आदत हो गया है, कई बार चूक जाते होंगे, पर आज आदत हो गया है चेक करने का कि अच्छा पॉकेट में फ़ोन है कि नहीं है। और हम अपने अगुओं को देखते थे हमेशा उनको कि वो कहीं भी जा रही चेक कर रही, फ़ोन है ना, सामान ली ना। तो ये करते करते पवित्र आत्मा क्या किया, सिखा दिया। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हम और आप पवित्र आत्मा के स्कूल में मेरे प्रियो, जहाँ हम हार रहे हैं ना वहाँ गिव अप मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपने गिव अप नहीं किया है। आप समझ रहे? आप हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर आप पे हार नहीं माना है। वो आज भी आपके ऊपर काम कर रहा है और वो चाहता है कि हम सब अपनी निर्बलताओं से निकलकर बलवंत हो जाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे और आपके अंदर आता है, हम बदल जाते हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते वो आपको भी बदल रहा है? ये मेरे जीवन का कहानी था और हम इस बात को बहुत खुशी के साथ बताते हैं कि जहाँ हम नहीं देख पा रहे थे कि हम कमज़ोर थे, पर पवित्र आत्मा दिखाया कि इस कमज़ोरी पे तुमको बलवंत होना है। और धन्यवाद करते हैं कि जब मैंने पवित्र आत्मा को काम करने दिया अपने जीवन में, आसान नहीं था। मैंने कहा ना, जब दीदी बोलती थी केयरलेस हो, तो वो शब्द तो देखिए अरे ऐसे कैसे हम हैं, बट एक दिन पवित्र आत्मा एहसास कराया और धन्यवाद करते हैं कि उसने बदला। हालेलुया। अब चलेंगे आखिरी बात पे। तीसरी बात, पवित्र आत्मा का सामर्थ
आपको उसका गवाह बना देता है। हालेलुया। सबसे पहले हमने बात किया कि पवित्र आत्मा जो आपका सहायक है वो अपना सामर्थ्य से आपको सहायता करता है। दूसरा कि पवित्र आत्मा आपको बदल देता है, उसका सामर्थ्य आपको बदलता है। और तीसरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको उसका गवाह बनाता है। प्रेरितों के काम 1:8 को पढ़ेंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। अब जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ चुका है, जब आप सामर्थ पा चुके हैं, अब आपके लिए वचन कहा जा रहा है, मेरे लिए इस वचन को कहा जा रहा है कि हम यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। किसी और का गवाह नहीं, परमेश्वर का गवाह होंगे हम। हालेलुया। जब सामर्थ आता है हम परमेश्वर के गवाह बन जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप आनंदित नहीं हैं? आपका आनंदित नहीं है? आपको उसका सामर्थ मिला है। आज आनंद मनाइए। और ये सामर्थ आपको गवाह भी ठहराता है। हालेलुया। जब उसका आप याद रखिए, उसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम उसके सामर्थ से भरें। अगर हम लोग ये साल हम लोग बात कर रहे हैं ना कि उसका उद्देश्य से जुड़ना है और इस दुनिया को बदलना है, तो हमको, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया को बदले, उसके उद्देश्य से जुड़े, उसके उद्देश्य को पूरा करें, हमें ज़रूरत है कि हम उसके सामर्थ से भरें। हालेलुया। जब हम भर जाएंगे, परमेश्वर आपको अपना गवाह ठहराएगा, आपको अपना गवाह बनाएगा जहाँ जहाँ आप जाएंगे। हालेलुया। और कैसे आप गवाह बनेंगे? तो प्रेरितों के काम 4:31 में लिखा है। प्रेरितों के काम 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। वचन बता रहा है कि जब वो लोग प्रार्थना कर चुके थे, वो लोग एक जगह इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और क्या हुआ? वो स्थान हिल गया और क्या हुआ? सबके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। बट परिपूर्ण होने के बाद एक कार्य उन्होंने किया। लिखा है, परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। जब आप पवित्र आत्मा का सामर्थ पा लेते हैं, आप चुप नहीं बैठेंगे, आप हियाव के साथ परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, क्योंकि उसको हियाव कौन देता है? परमेश्वर का सामर्थ देता है। सुनाने के लिए शब्द कौन देता है? परमेश्वर देता है ना। एक लेखक ने लिखा इस बात को कि जो स्पीकिंग है, यानी कि बात करना, मेरा और आपका काम है, पवित्र आत्मा का काम है आपको शब्द देना। हालेलुया। मेरा और आपका काम है बात करना, पर शब्द पवित्र आत्मा देगा। जब हम सामर्थ पा जाएंगे ना मेरे प्रियो, अगर हमारा दिल एक जगह रुकेगा नहीं, हमारा हृदय उमड़ेगा। इट विल ओवरफ्लो। क्या ओवरफ्लो होगा? परमेश्वर का कार्य। जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसके बाद आप रुकोगे नहीं, आप ठहरोगे नहीं, आप बताओगे, आप परमेश्वर का वचन हर एक जगह में बताओगे। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ दिया गया है। हालेलुया। इट विल ओवरफ्लो। वो बहेगा, वो उमड़ेगा। राइट। और अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे किसी को बताएंगे, हम चाहते हैं आप घर जाइए और पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 अध्याय, यहाँ पे जब पतरस भाषण देता था, जब पतरस यीशु मसीह का सुसमाचार को बताता था, हजार लोग जो बैठे होते थे, उनका हृदय छिद जाता था, उनका आमना सामना हो जाता था और वे यीशु मसीह में मिल जाते थे। अद्भुत अद्भुत काम होते थे। परमेश्वर ने जिस बात को पतरस के लिए कहा था कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया अपनी कलीसिया को बनाने के लिए। हालेलुया। वो आज आपको भी वायदा कर रहा है, जहां आप निर्बल हैं
वो आपको सामर्थ दे के आपको बलवंत करेगा। और जब वो आपको बलवंत करता है, वो अपने उद्देश्य के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। क्या आप तैयार हैं आज अपने आप को देने के लिए कि हाँ प्रभु, मुझे अपने सामर्थ से भर और मुझे इस्तेमाल कर कि मैं तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकूं, है ना? क्योंकि आपके पास अपना सामर्थ नहीं, आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। आपको लग सकता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने उतना पढ़ाई नहीं किया है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप योग्य है परमेश्वर की नज़र में कि आप भी उसके उद्देश्य में शामिल हो सके। किसी व्यक्ति ने एक कुछ वाक्य कहा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड है। एक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली और अनुभवी हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास आत्मिक सामर्थ नहीं तो वो असफल रहेगा, है ना? एक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो सकता है, बहुत अनुभवी हो सकता है, पर अगर उसके पास सामर्थ नहीं है, वो व्यक्ति असफल हो जाएगा। पर आगे दूसरी ओर एक अशिक्षित और साधारण व्यक्ति भी अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हो तो दुनिया उसे परमेश्वर की आग से भरा हुआ चमकती हुई देखेगी। हालेलुया। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। हो सकता है बहुत कुछ पढ़े हो, बहुत जानते हो, बहुत क्वालिफाई हो, बट अगर सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, असफल हो जाएंगे। बट हो सकता है अगर हम पढ़े लिखे भी ना हो, हम उतना ज्ञानवान भी ना हो, बट अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ है तो हर कोई देखेगा उस व्यक्ति को कि वो प्रभु का आग से जल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसों को इस्तेमाल करता है। अगर हम तैयार हैं प्रभु को अपना जीवन देके कि हाँ प्रभु, हम जैसे भी प्रभु आप इस्तेमाल करिए, अपने अंदर अपना सामर्थ मुझ में भरिए और मुझे इस्तेमाल करिए, वो परमेश्वर रेडी है आपको इस्तेमाल करने के लिए। और वो आपको यहूदी, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आइए हम उसकी सामर्थ में जिए। इट्स हाई टाइम कि हम लोग परमेश्वर के बारे कहें, परमेश्वर के वचन के बारे में कहें। वचन जहाँ मैंने पढ़ाया आपको, प्रेतों के काम 4:31 में वहाँ लिखा है, जब वे आत्मा से परिपूर्ण हो गए उसके बाद वो वचन सुनाते गए। जब आप सामर्थ से भर जा रहे हैं, आप रुकेंगे नहीं, आप भी वचन सुनाते जाएंगे। आपको जो मिलेगा आप उसको बताओगे, आप जहाँ रहते हैं आप उसको बताओगे कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। क्या वो सामर्थी परमेश्वर ने आपके जीवन पे काम नहीं किया? क्या आज आप विश्वास करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा? है ना? आज आप मुझे यस नहीं बोल रहे मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं उसका सामर्थ से भरना, वो भरेगा आपको। पर जब भरेगा, आप चुप नहीं, आप बोलना है, शब्द वो देगा और आपको सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। जब आपको अपना सामर्थ से भरेगा, आप रुकेंगे नहीं, आप हियाव के साथ वचन सुनाएंगे, क्योंकि आप जान गए हैं आपका परमेश्वर कौन है।